हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं कपिल कुमार। मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ स्टूडेंट, एक बार फिर से। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये थर्ड लेक्चर है स्टूडेंट। नाइट्रिक एसिड चल रहा है, कंपाउंड्स, उसका थर्ड लेक्चर है। अगर आप पहले के लेक्चर आप नहीं देखें तो प्लीज़ आप उसे जाकर के देख लीजिए, ठीक है। और सारे कंसेप्ट को क्लियर करिए, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल में न्यू है स्टूडेंट, तो भी आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ठीक है, जल्दी से। और चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, ठीक है, बिना देर किए। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट केमिकल प्रॉपर्टी, नाइट्रिक एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। इसे पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट, नाइट्रिक एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी नाइट्रिक एसिड जो होता है स्टूडेंट, ये दो तरह से शो करता है, टू डिफरेंट तरीके से। सबसे पहले जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेंगे तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, उसको स्टडी करना है। और जब एक बार कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेंगे, जब कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड लेंगे तो वो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा बिहेव करता है, तो उसका केमिकल रिएक्शन क्या होता है, डिफरेंट रहता है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रिक एसिड। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिया गया, ठीक है, सबसे पहला। उसके बाद यहाँ पर कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड लिया गया, ठीक है। तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन ये सारे हैं, और कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट यहाँ तक, ठीक है। आ रहा समझ में? और भी रिएक्शन है, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो पहले इसको डिस्कस करते हैं। पहले डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जो होता है स्टूडेंट, डाइल्यूट यानी कि वाटर कंटेंट ज़्यादा है, ठीक है। तो ये वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा जब स्टूडेंट, तो ये डाइल्यूट यानी कि नाइट्रिक एसिड क्या है, क्वांटिटी कम है, वाटर क्वांटिटी क्या ज़्यादा है। तो जब डाइल्यूट कंडीशन में रहता है नाइट्रिक एसिड, तो क्या होता है, ऑलमोस्ट मैक्सिमम पार्ट इसका क्या होता है, आयोनाइज हो जाता है। किसमें? H+ और NO3-1 में, यानी हाइड्रोजन आयन में और नाइट्रेट आयन में, ठीक है। कंप्लीटली क्या होता है, एक तरह से डिसोसिएट कर जाता है, आयोनाइज हो जाता है, ठीक है। आर एस एच में। और मोनोबेसिक एसिड है, क्या है ये, मोनोबेसिक एसिड है। देखो स्टूडेंट, प्योर नाइट्रिक एसिड जो होता है ये आयोनाइज नहीं होगा, ठीक है, H+ और नाइट्रेट आयन में। प्योर नाइट्रिक एसिड जो होगा वो H+ आयन और नाइट्रेट आयन में आयोनाइज नहीं होता है, बहुत पुअरली क्या होता है, ब्रेक होता है, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट होता है ब्रेक होने में। लेकिन अगर वाटर में इसको अगर ऐड कर दिया है, तुरंत क्या होता है, होगा ये H+ और NO3-1- में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है सारे एसिड की ज़्यादातर, ठीक है। आयोनाइज तभी होते हैं जब वो वाटर में उनको ऐड किया जाता है, ठीक है, तभी वो H+ आयन रिलीज करते हैं, तभी एसिडिक नेचर वो शो करते हैं, ठीक है, जो मेन होता है उनका टिपिकल बिहेवियर। यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या है, नाइट्रिक एसिड यहाँ पर कैसे ब्रेक किया है, H+ आयन और नाइट्रेट आयन में। ऐसे ब्रेक नहीं कर गया स्टूडेंट, जब वाटर था तब ये ब्रेक हुआ, ऐसे ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? ऐसे बहुत पार्शियल ब्रेक होगा, ना के बराबर, ठीक है। और इसके बाद जो यहाँ से H+ आयन रिलीज हुआ, ये बहुत छोटा होता है स्टूडेंट, प्रोटॉन होता है, यानी कि अब हमको पहले डिस्कस कर चुके हैं। H+ आयन मतलब उस हाइड्रोजन आयन में इस कंडीशन में सिर्फ एक प्रोटॉन है, ना ही इलेक्ट्रॉन है और ना ही न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो ये H+ आयन जो होता है बहुत ही क्या होता है, हाईली पॉजिटिव चार्ज का होता है एक तरह से, ठीक है, बहुत स्मॉल होता है। तुरंत क्या होता है, ये वाटर के लोन पेयर से क्या करता है, के साथ में एक बॉन्ड बना लेता है। और कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और क्या फॉर्म कर देता है, हाइड्रोनियम आयन। ये एसिड बेस्ड सॉल्ट चैप्टर में हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है, अमोनियम आयन कैसे बनते हैं, ये सब आप देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिए स्टूडेंट, तो ओवरऑल स्टेप फर्स्ट ये, स्टेप सेकंड ये। तो ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पर क्या हुआ स्टूडेंट, यहाँ पर नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर क्या फॉर्म किया, हाइड्रोनियम आयन और नाइट्रेट। हाइड्रोनियम आयन मतलब ये होता है, हाइड्रोनियम आयन का भी मतलब ये होता है कि H+ आयन उसके पास में, ठीक है। एक्चुअल में H+ आयन तो हम कह देते हैं रिलीज होता है, लेकिन H+ आयन ऐसे फ्रीली नहीं रहते हैं सॉल्यूशन में, ये वाटर के साथ क्या होते हैं, कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन में रहते हैं, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन बना करके रखते हैं, हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3O+1, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो डाइल्यूट HNO3 इज स्ट्रांगली एसिड एंड रिएक्ट विथ बेस, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जो होता है स्टूडेंट, ठीक है, ये इनके साथ में रिएक्शन करता है, बेस, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड, ठीक है स्टूडेंट। और इसे हम देखेंगे स्टूडेंट, ठीक है, इसे हम डिस्कस करेंगे क्या करके, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें बेस प्लस एसिड, बेस अगर मान लो कोई होता है, बेस यानी कि अगर मान लो कोई मेटल ऑक्साइड हो या मेटल हाइड्रोक्साइड हो, उसे बेस कहते हैं, ठीक है। अगर इसका रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ में अगर हो तो क्या फॉर्म करता है स्टूडेंट, मेटल नाइट्रेट, यानी कि सॉल्ट और वाटर। हमेशा याद रखना स्टूडेंट, बेस और एसिड क्या हमेशा बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। और सॉल्ट कौन सा बनाएगा, नाइट्रेट सॉल्ट बनाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो रिएक्शन क्या लिखा गया, NaOH प्लस HNO3 क्या फॉर्म कर रहा है, NaNO3 प्लस H2O। ये कैसे फॉर्म हो गया स्टूडेंट, ठीक है, बहुत इजी समझना है। यहाँ पर देखिए ये रिएक्शन कैसे हुआ स्टूडेंट, आप यहाँ पर इसे समझ सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए क्या लिया गया, NaOH लिया गया, क्या लिया गया, NaOH, ठीक है स्टूडेंट, NaOH लिया गया। ठीक है स्टूडेंट, क्या लिया गया यहाँ पर, NaOH लिया गया और क्या लिया गया, HNO3 लिया गया डाइल्यूट, ठीक है स्टूडेंट।
तो NaOH जो है क्या होता है, आयोनाइज हो जाता है किसमें, Na+1 और OH1 माइनस में, ठीक है स्टूडेंट। और डाइल्यूट HNO3 क्या हुआ, ये भी क्या होता है स्टूडेंट, आयोनाइज हो जाता है H+ और NO3 1 माइनस में, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद क्या होता है स्टूडेंट, इसका सोडियम आयन जो होता है ना स्टूडेंट, ये नाइट्रेट आयन के साथ में क्या करता है, कंबाइन करता है और क्या फॉर्म करता है, सोडियम नाइट्रेट फॉर्म करता है। और H+ और OH में से कंबाइन करता है, क्या फॉर्म करेगा, H2 फॉर्म करता है। तो इस तरह से रिएक्शन होता है स्टूडेंट, ठीक है। आ रहा है समझ में आपको, ठीक है स्टूडेंट। हाँ, इस तरह से क्या होता है, रिएक्शन शो करता है, ठीक है स्टूडेंट। हाँ, अब देखिए यहां पर देखिए, यहां देखिए स्टूडेंट, इसके बाद फिर देखिए, अब यहां ध्यान से देखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट, कार्बोनेट अगर मान लो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, ठीक है, अगर उसके साथ में आप नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट अगर ऐड करते हो तो क्या फॉर्म करेगा, मेटल नाइट्रेट यानी कि सॉल्ट फॉर्म होगा। कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जो रहेगा स्टूडेंट, याद रखना, ये भी बेसिक नेचर का होता है, ठीक है, बेसिक सॉल्ट है ये, समझ में आ रहा है। और ये भी सॉल्ट वाटर फॉर्म करेगा, लेकिन बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट जो होता है वो डिकम्पोज और एक्स्ट्रा क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म करेगा, ठीक है। तो यहाँ से रिएक्शन देखो कैसे होता है स्टूडेंट, यहाँ देखिए आप कैसे रिएक्शन ये होता है, यहाँ पर देखिए नीचे, जैसे मान लो क्या लिया गया, कैल्शियम कार्बोनेट लिया गया और क्या लिया गया, नाइट्रिक एसिड लिया गया डाइल्यूट, ठीक है। तो इनका रिएक्शन कैसे होगा स्टूडेंट, देखो यहाँ पर ध्यान से स्टूडेंट, सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, कैल्शियम और कार्बोनेट में क्या होता है, ब्रेक कर जाते हैं, समझ में आ रहा है, कैल्शियम और कार्बोनेट में ब्रेक कर जाते हैं। HNO3 भी कैसे ब्रेक कर जाता है, H+1 और NO3 1 माइनस में, ठीक है। इसके बाद क्या होगा स्टूडेंट, कैल्शियम आयन और नाइट्रेट आयन कंबाइन करके क्या बना देंगे, कैल्शियम नाइट्रेट सॉल्ट फॉर्म कर देंगे, CaNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, प्लस H+ और CO3 2 माइनस, यहां से बन जाता है स्टूडेंट कार्बोनिक एसिड बन जाता है, क्या बन जाता है, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोजन की वैलेंसी कार्बोनेट के नीचे, कार्बोनेट की वैलेंसी हाइड्रोजन के नीचे, तो यहां से क्या फॉर्म हो गया स्टूडेंट, H2CO3, ठीक है। अगर आपको एक्सचेंज करने में बहुत प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट, अगर ठीक है कि आपको ये फॉर्मूला कैसे हम बना देते हैं, तो आप लैंग्वेज और केमिस्ट्री चैप्टर में जाइए, ठीक है, वहां पर हम सब कुछ बताएं, ठीक है, कैसे यहाँ पर कैसे फॉर्मूला को ड्रॉ किया जाता है, ठीक है, रेडिकल्स वगैरह सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, 9th क्लास में, ठीक है। आप वहां पर ध्यान से देखिए आकर के, ठीक है, सारे लेक्चर को फॉलो करिए हमारे, तब आपके कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखिए स्टूडेंट, तो ये कार्बोनिक एसिड क्या होता है, अनस्टेबल होता है, और ये वापस से क्या होता है, H2O और CO2 में ब्रेक कर जाता है, यानी कि फाइनली प्रोडक्ट हमको क्या मिलेगा स्टूडेंट, कैल्शियम नाइट्रेट वाटर एंड CO2, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा गया, इसलिए यहाँ पर लिखा है कैल्शियम नाइट्रेट वाटर एंड कैल्शियम नाइट्रेट वाटर एंड CO2, ये देखो ये वाला। और अगर मान लो सोडियम बाइकार्बोनेट भी लेते हो आप, तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है स्टूडेंट फिर वैसे ही होगा, सोडियम जो होगा नाइट्रेट के साथ में कंबाइन कर जाएगा और क्या बना देगा, सोडियम नाइट्रेट, और HCO3 माइनस और H+ क्या फॉर्म कर देगा, कार्बोनिक एसिड, ठीक है, कार्बोनिक एसिड फॉर्म कर देगा। लेकिन कार्बोनिक एसिड जो होता है स्टूडेंट फिर से डिकम्पोज करेगा इसके ऐसा, और क्या बना देगा, H2O और क्या बना देगा, H2O और CO2 बना देगा, ठीक है स्टूडेंट। तो बहुत ईजी समझना है स्टूडेंट, ठीक है, बहुत इजीली आप समझ सकते हो स्टूडेंट, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखिए आप, ठीक है, इस रिएक्शन को आप ध्यान से देख लीजिए आप, ठीक है। जैसे मान लो ये रिएक्शन हम डिस्कस कर रहे थे ना स्टूडेंट, ये वाला, यहां पर क्या है, NaHCO3 है, ठीक है, प्लस क्या है, HNO3 है, ठीक है स्टूडेंट, डाइल्यूट लिया गया, ठीक है। तो ये रिएक्शन कैसे हो रहा है स्टूडेंट, यहां ध्यान से देखिए, सोडियम +1 और HCO3 -1 ये में ब्रेक होता है ये, ठीक है, यानी कि बाइकार्बोनेट और सोडियम आयन में ब्रेक होता है। और ये कैसे ब्रेक होगा, H+1 और NO3 1 माइनस से ब्रेक होता है, ठीक है। और सोडियम जो होता है स्टूडेंट, ये नाइट्रेट के साथ में कंबाइन करने के बाद क्या फॉर्म कर देता है, सोडियम नाइट्रेट प्लस H+ और HCO3 -1, ये कंबाइन करने के बाद H2CO3 बना देता है कार्बोनिक एसिड, लेकिन ये अनस्टेबल होता है, तुरंत H2 और CO2 में ब्रेक कर जाता है, यानी कि फाइनली हमें क्या मिलेगा, सोडियम नाइट्रेट वाटर एंड CO2, यही यहाँ पर मिल रहा है स्टूडेंट, ठीक है। आ रहा है समझ में आपको, आई होप आपको समझ में आ रहा है ये सब, ठीक है। इसके बाद अब ध्यान से देखिए, फिर इसके बाद अब यहाँ ध्यान से देखिए, इसके बाद क्या है, थर्ड नंबर, फिर देखिए सेकंड हो चुका है, थर्ड नंबर देखिए, सल्फाइड या बाइसल्फाइड अगर मेटल का रहता है सॉल्ट, और एसिड डाइल्यूट रहेगा नाइट्रिक एसिड, ठीक है, तो क्या फॉर्म करता है, मेटल नाइट्रेट वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ये कैसे फॉर्म होता है, फॉर्म होता है स्टूडेंट, यहाँ देखिए, जैसे पहला एग्जांपल यहाँ पर जो लिया गया है ना, कैल्शियम सल्फाइड प्लस नाइट्रिक एसिड क्या फॉर्म हो रहा है, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2 प्लस SO2, कैसे फॉर्म हुआ, यहाँ देखिए स्टूडेंट, CaSO3, ठीक है, प्लस HNO3, ये डाइल्यूट रहता है, ठीक है स्टूडेंट। और सबसे पहले ये क्या होता है,
वाटर में जब इसको ऐड करते हैं, वाटर तो रहता है यहाँ पर, डाइल्यूट लिया जा रहा है, तो ये तुरंत क्या होता है, आयनाइज हो जाता है, ठीक है। आयंस क्या होते हैं, फ्री हो जाते हैं। ये कैल्शियम और क्या क्या बनेगा, सल्फाइड आयन, और यहाँ से क्या बनेगा, H+1 और NO3 1-। तो कैल्शियम आयन जो होता है स्टूडेंट, ये नाइट्रेट के साथ में कंबाइन कर जाता है और क्या बनाता है, कैल्शियम नाइट्रेट। और कैल्शियम की वैलेंसी नाइट्रेट के नीचे, नाइट्रेट की वैलेंसी कैल्शियम के नीचे। कैल्शियम की वैलेंसी जो होती है 2+ होती है, ये नाइट्रेट के नीचे आ जाएगा, और नाइट्रेट की वैलेंसी 1- यानी कि 1, ये कैल्शियम के नीचे आ जाता है, लेकिन 1 को नहीं लिखते हैं। प्लस क्या बन जाएगा, H2SO3 यानी कि सल्फ्यूरस एसिड। लेकिन सल्फ्यूरस एसिड जो होता है स्टूडेंट, कार्बोनिक एसिड के जैसा ही क्या होता है, अनस्टेबल होता है, तुरंत ये भी क्या होता है, ब्रेक कर जाता है, किसमें, H2O और SO2 में स्टूडेंट, ठीक है। इसलिए फाइनली हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम नाइट्रेट मिलेगा, वाटर मिलेगा, और क्या मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। ठीक इसी तरह से क्या है, अगर आप कैल्शियम बाइसल्फाइड लेते हो तो भी यही बनने वाला है स्टूडेंट, ठीक है। अगर मान लो आप कैल्शियम बाइसल्फाइड लेते हो, ठीक है, जैसे सेकंड वाला रिएक्शन, ये वाला कैल्शियम बाइसल्फाइड लिया गया और नाइट्रिक एसिड लिया गया है डाइल्यूट में। यहाँ ध्यान से देखिए स्टूडेंट, आप कैल्शियम क्या लिया गया है, बाइसल्फाइड लिया गया, और क्या लिया गया है, नाइट्रिक एसिड लिया गया डाइल्यूट, ठीक है। और क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, कैल्शियम इसके नीचे क्या है, 1, कैल्शियम की वैलेंसी क्या हो जाएगी, Ca2+, वैलेंसी हमेशा एक दूसरे के नीचे इंटरचेंज रहती है, ठीक है। और ये क्या है, HSO3 1-, और ये कैसे ब्रेक करेगा स्टूडेंट, H+1, और ये कैसे ब्रेक करेगा, NO3 1-, ठीक है। NO3 का होल पावर क्या, -1। अब यहाँ कैल्शियम जो है स्टूडेंट, कैल्शियम ये नाइट्रेट के साथ में कंबाइन करता है, क्या फॉर्म करता है, CaNO3 का होल ट्वाइस, प्लस ये हाइड्रोजन आयन और HSO3-1, ये क्या फॉर्म कर देगा, सल्फ्यूरस एसिड। लेकिन फिर से सल्फ्यूरस एसिड क्या होता है, अनस्टेबल होता है, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं आपको स्टूडेंट, और ये क्या फॉर्म कर लेगा, H2O और SO2। तो यानी कि यहाँ से क्या मिला, कैल्शियम नाइट्रेट, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। ये रिएक्शन जो दिखाया गया स्टूडेंट, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट। इसके बाद अगर हम बात करें, आपसे नोट करके एक पॉइंट लिखा गया स्टूडेंट, यहाँ पर देखो वही पॉइंट लिखा गया है, प्योर और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज पोअरली आयोनाइज्ड एंड हेंस इट्स ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज टेंड्स टू प्रीडोमिनेंट, ठीक है। प्योर नाइट्रिक एसिड या कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड क्या होता है, ये पुअरली आयोनाइज होता है, यानी कि H+ और NO3-1 में आयोनाइज नहीं होता है, बहुत कम, ना के बराबर। और इसके बाद फिर क्या होता है स्टूडेंट, ये आयोनाइज तो होता नहीं है, लेकिन ये एज ए ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एंड होता है स्टूडेंट नाइट्रिक एसिड, ठीक है। और बहुत सारे कंपाउंड्स को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, मेटल, नॉन मेटल, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सब हम देखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो यही यहाँ पर लिखा गया है स्टूडेंट, ठीक है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। इसके बाद क्या है स्टूडेंट, सेकंड क्या है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ठीक है स्टूडेंट। तो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ध्यान से देखिए, समझिए यहाँ पर स्टूडेंट, ठीक है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ठीक है। इसमें तो क्या बोला जा रहा है, अगर आप कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लोगे आप स्टूडेंट, ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड क्या होता है ना स्टूडेंट, नाइट्रिक एसिड क्या होता है, डिकम्पोज कर जाता है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहला स्टेप ये होता है, अगर आप कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेते हो, ठीक है, ज़्यादातर अमाउंट में नाइट्रिक एसिड हो वाटर में, तो क्या होता है, नाइट्रिक एसिड क्या होता है स्टूडेंट, डिकम्पोज कर जाता है, किसमें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड में, यानी कि रिड्यूस हो जाता है इसमें, और साथ में वाटर फॉर्म करता है, और साथ में क्या फॉर्म करता है, नेसेंट ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्या करता है, सारे मेटल्स, नॉन मेटल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या करता है, यही क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है उनको, ठीक है। यानी कि नाइट्रिक एसिड से जो नेसेंट ऑक्सीजन फॉर्म होता है डिकम्पोज होने के बाद में इसके, वही क्या करता है, सारे कंपाउंड क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। इसको पढ़ना है मेरे लिए में, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो क्या लिखा गया, मेटल्स प्लस नॉन मेटल या इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यही नेसेंट ऑक्सीजन को फिर से स्टेप 2 में लिया गया है, ठीक है, क्योंकि बहुत रिएक्टिव होता है स्टूडेंट, बहुत रिएक्टिव होता है, एटॉमिक ऑक्सीजन है ये, तुरंत इनको क्या करता है, इनको उनके फॉर्म में क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, और क्या मिलता है साथ में, ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट और वाटर, स्टेप 2 है, ठीक है। तो इसको हमको पढ़ना है ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले क्या लिया गया, नॉन मेटल्स प्लस नाइट्रिक एसिड, लेकिन याद रखना स्टूडेंट, डाइल्यूट लोगे और कंसंट्रेट लोगे या वेरी डाइल्यूट लोगे, इसके हिसाब से ये फॉर्म होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म होगा। ये डिपेंड करता है कि आप कैसे लेते हो कंसंट्रेशन नाइट्रिक एसिड का, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करता है रिड्यूस्ड प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। आ रहा है समझ में। अब यहाँ ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये फॉर्मूले जो लिखे जाते हैं ये आपको याद रखना है, जैसे नॉन मेटल्स प्लस नाइट्रिक एसिड, हॉट और कंसंट्रेट लिया गया, तो क्या फॉर्म हुआ, नॉन मेटल का ही एसिड फॉर्म होगा, और क्या फॉर्म होगा, H2O और NO2 फॉर्म होगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर जैसे आप देखिए कार्बन प्लस क्या लिया गया है, HNO3 लिया गया है, लेकिन याद रखना आप
यहाँ पर हॉट कंसनट्रेट लिया गया हर स्टेप में, आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, यहाँ पर हमने नहीं लिखा क्योंकि हमने यहीं पर लिख दिया था, ठीक है। तो लेकिन याद रखना हर स्टेप में क्या लिया जा रहा है, हॉट और कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड लिया जा रहा है, ठीक है। तो कार्बन, यहाँ ध्यान से देखो, कार्बन, सल्फर और फास्फोरस, ये सारे क्या होते हैं स्टूडेंट, ये सारे नॉन मेटल्स होते हैं, और ये अपने अपने करस्पॉन्डिंग क्या बना देंगे स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला नॉन मेटल एसिड, यानी कि अपने अपने क्या बनाते हैं, एसिड बना देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसका मतलब पहले क्या बनना चाहिए, पहले ऑक्सीडाइज ये नॉन मेटल एसिड बन रहा है ना, तो पहले एक्चुअली देखो ये बनता है, ये जहाँ पर फॉर्म होता है, ये क्या फॉर्म होता है, H2CO3 प्लस H2O प्लस NO2, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन होता है क्या है रियल में स्टूडेंट, कार्बोनिक एसिड क्या होता है, अनस्टेबल होता है, तुरंत क्या होता है, H2 और CO2 में ब्रेक कर जाता है, इसीलिए यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट क्या लिखा गया, कार्बन डाइऑक्साइड H2 एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन सारे नॉन मेटल का एसिड डिकम्पोज नहीं होते, कार्बोनिक एसिड, कार्बन का जो एसिड होता है वो डिकम्पोज कर जाता है H2 और CO2 में, लेकिन जो सल्फर और फास्फोरस का जो एसिड बनेगा, यानी कि सल्फर से क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड, और फास्फोरस से क्या बन रहा है, फास्फोरिक एसिड बना, ठीक है। और साथ में क्या बनता है, H2O और NO2, H2O और NO2, ठीक है। नॉन मेटल्स अपने अपने क्या बना रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एसिड बना रहे हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में, तो आपको इसे याद रखना है। इसके बाद क्या है, मेटल्स लिया गया है, मेटल को लिया गया है लेकिन दो कंडीशन के साथ में। सबसे पहले क्या लिया गया है, डाइल्यूट HNO3 लिया गया है, दूसरे बार में क्या लिया गया है, कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड लिया गया है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, अगर मान लो थोड़ा सा डाइल्यूट लोगे, मतलब एसिड का परसेंटेज कम है अगर है, तो इस केस में मेटल नाइट्रेट यानी कि सॉल्ट तो बनेगा ही, वाटर भी बनेगा, लेकिन साथ में क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म होता है। लेकिन अगर आप कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड लेते हो मेटल के साथ में, तो यहाँ पर सब कुछ सेम मिलता है, क्या मिलता है, मेटल नाइट्रेट मिलता है, वाटर मिलता है, लेकिन यहाँ पर लास्ट में क्या मिलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है। डाइल्यूट लोगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगा, अगर कंसनट्रेट लोगे मेटल के साथ में तो क्या मिलेगा आपको, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। ये डिफरेंस है बस। अब यहाँ ध्यान से देखिए कैसे रिएक्शन होता है यहाँ पर, यहाँ ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या होता है, HNO3 जो होता है डाइल्यूट, ये क्या होता है, डिकम्पोज कर जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड, वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन में। यही नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है स्टूडेंट, यही नेसेंट ऑक्सीजन सेकंड स्टेप में मेटल्स जो हम लेते हैं उनको क्या करता है, ये ऑक्सीडाइज करता है। तो ये सेकंड स्टेप हो गया, इसमें क्या फॉर्म हो जाता है, मेटल ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है। अब ये मेटल ऑक्साइड जो होता है स्टूडेंट, ये बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। मेटल ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। ये क्या होता है, तुरंत नाइट्रिक एसिड के साथ में क्या करता है, डाइल्यूट जो बचा हुआ है उसके साथ क्या करता है, कंबाइन करता है। ये बेसिक नेचर का ये एसिड तो क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होगा, ठीक है। ये स्टेप थर्ड है, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, ये क्या स्टेप थर्ड है, ठीक है। और उसके बाद हमने फिर क्या लिखा है यहाँ पर, ओवरऑल रिएक्शन लिखा है, सबको ऐड करके, या जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट करते हो, जैसे मैथ में करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली क्या है, मेटल प्लस नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट प्लस एरो, फिर यहाँ पर है क्या फॉर्म हो रहा है, मेटल नाइट्रेट, वाटर एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। जैसे यहाँ पर देखो दिखाया गया, कॉपर के लिए दिखाया गया, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या दिखाया गया है, नाइट्रिक एसिड जो है, नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट क्या हुआ, डिकम्पोज कर गया किसमें, नाइट्रिक ऑक्साइड, वाटर एंड नेसेंट ऑक्सीजन में। यही नेसेंट ऑक्सीजन क्या किया स्टूडेंट, कॉपर को ऑक्सीडाइज कर दिया, कॉपर क्यूप्रिक ऑक्साइड में, क्यूप्रिक ऑक्साइड में इसको क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया। और क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है बेसिक नेचर का है, मेटल ऑक्साइड यानी कि बेसिक नेचर, ये फिर से नाइट्रिक एसिड के साथ में कंबाइन किया, क्या फॉर्म किया, सॉल्ट एंड वाटर, यानी कि कॉपर नाइट्रेट एंड वाटर। और ओवरऑल यहाँ पर रिएक्शन लिखा गया, लेफ्ट को लेफ्ट से ऐड करके और राइट को राइट से ऐड करके, और जो कैंसिल आउट होने थे कैंसिल आउट हो चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आता है फाइनली, ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। जो भी कुछ कॉमन रहता है यहाँ पर वो क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है, जैसे मैथ में होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, ऐड करके फाइनल इक्वेशन लिखते हैं। तो फाइनल इक्वेशन क्या है स्टूडेंट, ये बैलेंस करने के बाद है, ठीक है। इसमें भी एक्चुअली में कोफिशिएंट यहाँ पर ऐड होते हैं और उसके बाद बैलेंस किया जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर इसमें कंफ्यूज मत होइए, ये फाइनल पूरा लिखा गया है, ठीक है। तो 3 कॉपर है प्लस क्या है 8 HNO3, 3 कॉपर नाइट्रेट प्लस 4 H2O प्लस 2 नाइट्रिक ऑक्साइड। इस तरह से जिंक का भी रिएक्शन के साथ दिखाया गया, नाइट्रिक एसिड के साथ दिखाया गया। और यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, जिंक नाइट्रेट, वाटर एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद यहाँ ध्यान से देखिए स्टूडेंट, इसके बाद यह दिखाया गया है मेटल प्लस नाइट्रिक एसिड कंसनट्रेट लिया गया इस बार। अगर आप कंसनट्रेट लोगे बहुत सिंपल है, कॉपर जो है, कॉपर क्या बनाएगा अपना, नाइट्रेट बनाएगा, कॉपर नाइट्रेट, सॉल्ट बनाएगा, और क्या बनाएगा, वाटर एंड, और इसके इसमें क्या बना रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहे। कंसनट्रेट लेने से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, डाइल्यूट लेने से मेटल के साथ में नाइट्रिक एसिड को डाइल्यूट लेने से क्या फॉर्म होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म होगा। ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, आपको याद रखना है। नोट करके यहाँ पर एक पॉइंट लिखा गया स्टूडेंट, आयरन और एल्यूमिनियम। देखो स्टूडेंट, आयरन और एल्यूमिनियम जो होता है ना स्टूडेंट, ये जो होते हैं ये एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं बोलो, प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, जैसे मान लो एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें हमने क्या ले लिया,
मान लो ये आयरन के यहाँ पर क्या है, आयरन का एक बहुत बड़ा क्या है टुकड़ा पड़ा हुआ है, ठीक है, पीस है आयरन का, समझ में आ रहा है। ये आयरन के बहुत सारे आइटम्स होंगे ना इसमें, आयरन के, समझ में आ रहा है स्टूडेंट, इसमें आयरन के बहुत सारे आइटम्स होंगे, ठीक है, ठीक है, बहुत सारे आइटम्स होंगे आयरन के एफी, ठीक है, ये सरफेस वाले आइटम हम बना रहे हैं, ठीक है, और हमने इसमें कौन सा एसिड भर दिया, HNO3 भर दिया, ठीक है। तो होता क्या है ना स्टूडेंट, HNO3 क्या होता है, डाइल्यूट, ठीक है, या कंसंट्रेट लो, जो भी लो, सबसे पहले क्या होता है, ये अपने आप को ब्रेक करता है नाइट्रिक ऑक्साइड वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन में, ठीक है स्टूडेंट। और ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है, ये आयरन के साथ में क्या करता है, कंबाइन करता है और क्या बना देता है, Fe2O3, समझ में आ रहा है स्टूडेंट। Fe2O3 जो होता है ना स्टूडेंट, यही क्या होता है, यही एक प्रोटेक्टिव लेयर जैसा बिहेव करता है, ये इनसोल्युबल होता है, ठीक है, एसिड में या वाटर में, आ रहा है समझ में। यानी कि सरफेस जो होता है ना, सरफेस के सारे आइटम जो है आयरन के, वो ऑक्सीडाइज होने के बाद में, क्योंकि देखो नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है एसिड होने के साथ साथ क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एंड भी होता है स्ट्रॉन्ग। तो ये क्या करता है, आयरन को पहले ऑक्सीडाइज करता है, पहले मेटल को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, किसमें, मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है इसमें, ठीक है। और ये मेटल ऑक्साइड जब फॉर्म हो जाता है ना स्टूडेंट, तो एक तरह का प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर देता है। प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म होने से ये होता है स्टूडेंट, जो बाहर में जो एसिड है वो अंदर वाले मेटल क्या नहीं कर सकता है, न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता है, समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये पैसिव रिएक्शन है, इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ी देर रिएक्शन होगा, उसके बाद रिएक्शन क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, क्योंकि आयरन का जो पीस है उसके चारों तरफ क्या बन गया, एक कोटिंग लेयर जम गया, ठीक है, आयरन ऑक्साइड का। ठीक इस तरह से किसमें होता है, एल्यूमिनियम में भी होता है। एल्यूमिनियम को भी अगर आप लोगे तो एल्यूमिनियम भी क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म कर देगा। और वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, वो बहुत स्ट्रांग होता है वो, ठीक है, वो जल्दी छूटता नहीं है, ठीक है। और उसको केमिकली या फिर कोई मैकेनिकल मेथड से क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है, तब फिर से क्या कर सकते हो आप, फिर से रिएक्शन कैरी कर सकते हो, ठीक है, प्रोसीड कर सकते हो। वही यहाँ पर लिखा गया स्टूडेंट, आपको इसे याद भी रखना है, नोट करके जितने पॉइंट लिखवाए थे आपको उसको सबको याद रखना है। आयरन एंड, ठीक है, एल्यूमिनियम रेंडर द पैसिव ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ए थिन ऑक्साइड कोटिंग ऑन द surface ऑफ द मेटल विच प्रिवेंट्स द फर्दर रिएक्शन। इफ ऑक्साइड लेयर रिमूव्ड मैकेनिकली और केमिकली द मेटल बिकम एक्टिव अगेन। अगर आप इसे रिमूव कर देते हो, इसे मेटल ऑक्साइड को, इनके याद रखना आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड ये रेंडर्ड करते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं, रिएक्शन को बंद कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि एक अपने चारों तरफ क्या बनाते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। इसके चलते एसिड जो है अंदर की तरफ इन नहीं कर पाता, यानी कि कांटेक्ट को खत्म कर देते हैं ये सब, ठीक है। सरफेस जो है, एक सरफेस में एक मेटल ऑक्साइड फॉर्म हो जा रहा है ना, ये सरफेस में, ये क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर है, क्या है ये, प्रोटेक्टिव लेयर है। तो प्रोटेक्टिव लेयर जब एक बार फॉर्म हो जाता है ना स्टूडेंट, प्रोटेक्टिव लेयर जो जब एक बार फॉर्म हो जाता है तो क्या होता है, वो फिर फर्दर एसिड को रिएक्शन करने नहीं देता है स्टूडेंट, ठीक है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट। तो आई होप आपको ये लेक्चर काफ़ी समझ में आया होगा स्टूडेंट, ठीक है, और हमारे चैनल में बने रहिए स्टूडेंट, ठीक है, और सारे लेक्चर को ध्यान से देखिए, पढ़िए, ठीक है। मैं फिर से मिलता हूँ आपसे नए क्लास में, नए लेक्चर के साथ में, नए कंसेप्ट के साथ में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट तो प्लीज़ हमें कमेंट करिए, ठीक है, हम आपके सारे प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट।